नमस्कार भाइयों और बहनों। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी जानकारी हर व्यक्ति, हर वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि मुहिम, आज वर्ग एक वेटिंग शिक्षकों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात थी उनके निज निवास गाडरवारा में। तो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, इसको ज़रूर सुने और देखें भी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थी आपको सामने दिख रहे हैं, जो लगभग 30 से 40 की जनसंख्या में गाडरवारा आए हुए थे। उसमें मैं भी शामिल था, मैं भी आया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 बहनें दिख रही हैं जो कौन चाहिए गाडरवारा आ रहा थी, जो कि बहुत शर्म की बात है। और कम से कम 25-30 भाई दिख रहे हैं जो ग्वालियर से, जबलपुर से, कौन चाहिए नरसिंहपुर से आए हुए थे और भी बाकी ज़िलों से आए हुए थे, है ना, लेकिन अधिकतर ज़िलों से नहीं आए हुए थे। तो यह वेटिंग, हम पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में हम अपनी आवाज़ उठाने आते हैं। बहुत शर्म की बात है। तो और फिर जैसा हो भाई, जैसी आपकी संख्या रहेगी वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। भाई लोकतंत्र है, संख्या की ही कीमत है। अगर आप भीड़ नहीं दिखा पाओगे, हजारों की संख्या में कोई पदवृद्धि नहीं होगी। तो हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के यहाँ 3 घंटे बैठ के उनके कौन चाहिए जो उनका कार्यालय है जहाँ वो जनता से मिलते हैं, वहाँ पे कम से कम 3 घंटे, 12 बजे सब पहुँच गए थे, कुछ तो सुबह ही पहुँच गए थे। तो वो 4 बजे शिक्षा मंत्री जी अपने जहाँ वो कौन चाहिए मिलते हैं लोगों से, जनता से मिलते, वहाँ पे आए और उनसे मुलाकात की। तो अब आप सुनिए कि उनसे मुलाकात करने पर उन्होंने वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थी जो उनसे मिलने गए थे पद वृद्धि की मांग को कौन चाहिए उनके सामने रखने की, कौन चाहिए शिक्षा मंत्री जी कौन चाहिए हम लोगों ने दो दो, तो वेटिंग अभ्यर्थियों ने क्या बोला, शिक्षा मंत्री जी हम लोग 2-2 एग्ज़ाम पास हैं, अच्छे अच्छे नंबर हैं, 80-85, 70-75, 80-85, फिर भी नाम मात्र के पदों के कारण हम वेटिंग में बने हुए हैं। तो शिक्षा मंत्री जी ने साफ मना कर दिया कि हम पदवृद्धि नहीं कर सकते, है ना। तो कौन चाहिए छात्रों ने बोला जो गए हुए थे कि सर हम कहाँ जाएं, फिर हम लोग के कौन चाहिए मैंने उन्होंने अपनी पीड़ा बताई सभी अभ्यर्थियों ने कि हम लोग इतना पैसा खर्च के बीएड करते हैं, कौन चाहिए 2-2 एग्ज़ाम पास किए हैं सर और उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं, है ना। तो कौन चाहिए हम आपसे न्याय मांगने नहीं आएंगे, तो कौन चाहिए हम किससे न्याय मांगने आएंगे। तो कौन चाहिए शिक्षा मंत्री जी ने सीधे बोला आप कोर्ट जाइए। तो मैंने अब देख लीजिए कि किस प्रकार की कौन चाहिए है। तो अभी भी समझ जाइए कि बिल्कुल भी नकारात्मक रिस्पॉन्स रहा है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पदवृद्धि की बात नहीं की गई है। और जो एक प्रतिष्ठित चैनल द्वारा बोला गया है कि सोर्स के द्वारा पता चला है कि लगभग 5 से 7 हज़ार में पदवृद्धि हो सकती है, तो वो सोर्स वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रहा कि जब यहाँ कौन सी वहाँ के अधिकारी साहब मना करते हैं डीपीआई के, और कौन चाहिए जब मंत्री जी भी कौन चाहिए बोल रहे हैं कि अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये सोर्स की वित्त विभाग से फाइल गई थी, वहाँ से फाइल आ गई है बस, और पदवृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें थोड़ा सा तर्क कुछ समझ में वर्ग एक की वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस सोर्स के द्वारा उनको ऐसा समझ में आ रहा है। तो अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। लेकिन अभी जो आज मंत्री जी से मुलाकात की है वर्ग ए के वेटिंग वाले अभ्यर्थियों ने, बिल्कुल भी नकारात्मक रिस्पॉन्स रहा है, किसी प्रकार का वही कुछ नहीं है। अब यही है कि अगर आप घर से आप निकलते हो और आंदोलन की तरह अगर आंदोलन करते हो तो ही कुछ संभव है, नहीं तो आप ऐसे ही एग्ज़ाम देते रहिए। अभी वर्ग 2 का आ रहा है, वर्ग 2 का भी दीजिए, वर्ग 2 में भी यही हाल होने वाला है क्योंकि उसमें भी पद नहीं है, सीधी सी कहानी है। तो वर्ग 2 में भी यही हाल होने वाला है, इसलिए अभी भी मौका है, एक बार हो जाइए तैयार दिल्ली के लिए, क्योंकि अब ये तो साफ मना कर रहे हैं। अब एक बार दिल्ली में जाके
पूरी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जो बद से बदतर है, इसकी हमको पोल खोल के रखनी है। अब देख लीजिए, प्लान पालीवाल सर ने बनाया, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मंगल सिंह ने उसको पहले एग्जीक्यूट कर लिया। अब सोचिए कितना बेहतरीन प्लान था। लेकिन दिल्ली का प्लान भी जब आप घर से निकलेंगे तभी सक्सेस होगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। हमको कम से कम हज़ारों की संख्या में चाहिए, और अपने अधिकार के लिए, अपने कैरियर के लिए एक बार दिल्ली चलिए, एक बार दिल्ली चलिए। आप देख लेंगे ना, आपकी तस्वीर बदल जाए। हो सकता है पदवृद्धि की चाबी वही, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हमको